स्वागत है आपका। मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच शहमात का खेल चल रहा है। पंजाब चुनाव में शानदार कामयाबी के बाद आम आदमी पार्टी ने गुजरात में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब तो आपकी नजर 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। आपके नेताओं ने इतना तक कह दिया है कि 2024 का चुनाव मोदी बनाम केजरीवाल होगा। आम आदमी पार्टी जिस तरह से दिल्ली के बाहर पैर पसार रही है, ऐसे में बीजेपी और आपके बीच टकराव की स्थिति आ गई है। अब बीजेपी के सीधे निशाने पर आम आदमी पार्टी है। केजरीवाल सरकार की एक्साइज पॉलिसी को लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ जारी सीबीआई जांच के बीच सीबीआई ने ईडी से भी इस केस से जुड़े अहम कागजात साझा किए हैं। सूत्रों के मुताबिक ईडी जल्द ही सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर सकती है। बीजेपी आम आदमी पार्टी को शराब घोटाले पर घेर रही है, तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का आरोप लगा दिया है। ऐसे में उधर रोहिंग्याओं को फ्लैट देने का मामला हो या रेवड़ी कल्चर की बात हो, बीजेपी और आप आमने सामने हैं। दिल्ली में बसे रोहिंग्याओं को ईडब्ल्यूएस फ्लैट में शिफ्ट किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मसले पर भाजपा और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गई है। भाजपा आप पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है, जबकि आम आदमी पार्टी का आरोप है कि भाजपा और दिल्ली के एलजी रोहिंग्याओं को बसाने की तैयारी में थे। उन्होंने राज्य की कॉन्फिडेंस में उन्होंने नहीं लिया राज्य को, और साथ ही साथ इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि गृह मंत्रालय ने लोगों को बसाने का कोई भी निर्देश नहीं दिया। बीजेपी मनीष सिसोदिया को दिल्ली में शराब घोटाले समेत कई मामलों में घेर रही है, और ऐसे में आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए विधायकों को खरीदने के आरोप लगाने की बात कर रहे हैं। बीजेपी के मुद्दे को बदलने की भरपूर कोशिश यहां पर की जा रही है। इसके लिए आपने अपने 4 विधायकों को मीडिया के सामने भी पेश कर बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगा दी है। इसी मुद्दे पर दिल्ली की सियासत में गुरुवार की सुबह उठापटक भी भरी रही, और दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को 11 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई। कहा जा रहा था कि आपके कई विधायकों से पार्टी का संपर्क नहीं हो पा रहा है, और पार्टी को डर है कि कहीं भाजपा आप सरकार में तोड़फोड़ करने की कोशिश न करें, इसीलिए ये बैठक बुलाई गई है। लेकिन बैठक शुरू होने में कुछ देर बाद ही इस मसले पर तस्वीर साफ हो गई है। मीटिंग शुरू होने के करीब 40 मिनट बाद बताया गया है कि सभी विधायकों से संपर्क हो गया है। विधायक दल की बैठक में आपके 54 विधायक पहुंचे, वहीं 8 विधायक इसी समय दिल्ली से बाहर हैं, और जो विधायक दिल्ली से बाहर है उसमें सत्येंद्र जैन जेल में है। मनीष सिसोदिया इस वक्त हिमाचल प्रदेश में हैं, और रामनिवास गोयल अमेरिका में है। ऐसे में लोग आम आदमी पार्टी की मीटिंग में शामिल नहीं हो सके। बैठक खत्म होने के बाद ही विधायक राजघाट पहुंचे, और उनके साथ ही अरविंद केजरीवाल भी थे। यहां विधायकों ने बीजेपी के ऑपरेशन लोटस के फेल होने की प्रार्थना की। इसके बाद बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। जाहिर है सियासी लड़ाई में बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है, और बीजेपी आपको निशाने पर लेने की कोई भी यहां पर मौका नहीं छोड़ना चाहती है। आप भी बीजेपी पर हावी होने की कोशिशों में लगी हुई है। हमारा प्रश्न ये है कि हम निरंतर उनसे दिल्ली की आबकारी नीति पर प्रश्न पूछ रहे हैं, परंतु आप देख रहे हैं कि यह नई नवेली पार्टी एक पहेली बनती चली जा रही है। We are consistently asking them to be precise on excise, but they are doing all sort of theatric exercise in order to divert the attention and taking so many words like lotus, bogus, etc. Their main objective is to divert the focus. परंतु आप देख रहे हैं कि जब से हमने यह विषय उठाया है, और हम निरंतर केवल बिंदुवार वस्तुनिष्ठ यानी एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो क्या जवाब देते हैं? कभी न्यूयॉर्क टाइम्स की बात। जी हां, तो दिल्ली में अब सियासी शहमात का खेल लगातार जारी है, और एक दूसरे को नीचे दिखाने की यहां कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि शराब नीति से ध्यान भटकाने की अभी कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से।
आम आदमी पार्टी लगातार इस बात को कह रही है कि देखिए हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है, यानी कि ऑपरेशन लोटस को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। इस विषय पर हम तफसील से चर्चा करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इसके दावों में कितना दम है। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ आलोक वत्स जी हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आलोक जी आपका। हमारे साथ नीतीश चौरसिया जी जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। नीतीश जी आपका भी बहुत स्वागत है। नीतीश जी, ऑपरेशन लोटस को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है, जिस बात का जिक्र आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, कितने विधायक आपको लगता है कि उनको लालच दिया गया, प्रलोभन दिया गया और जिस वजह से वो भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं शिकंजे में आ सकते हैं? आप लोग तो इंतजार तक नहीं करते, उससे पहले ही इतना हो हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं कि मीटिंग में विधायक नहीं पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी जो है ऑपरेशन लोटस को अंजाम देने की कोशिश कर रही है। अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है क्या आप लोगों को? देश में पार्टी ने किस तरीके से की 7 साल किया है, इसके कोई एक उदाहरण ऐसे नहीं है। अनेकों उदाहरण है जो आपके सामने पिछले 3 सालों में आपने जिसके अनेकों उदाहरण कुछ देखते हैं। ऐसा कोई जिसमें अन्य पार्टी की सरकार और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी कोई कोशिश छोड़ी हो, ऐसा कोई दिन नहीं होता, ऐसी कोई समय नहीं होती, ऐसी कोई नीति नहीं होती। उनकी हर एक नीति के पीछे सबसे बड़ी वजह यह होती है किसने सरकार को हथियार लिया जाए, चाहे वो लोकतंत्र को तार-तार करने की बात हो, उनको उस हिसाब से फर्क नहीं पड़ता। अब बात आती है कि आम आदमी पार्टी पहले ही हल्ला करने लगती है। सबसे बड़ी बात पता है क्या है? आम आदमी पार्टी को इस बात का अंदेशा इतना समय से पहले इसलिए हो जाता है क्योंकि आम आदमी पार्टी जनता से जुड़े हुए मुद्दे को उठाती है। अब जहां जनता का बेनिफिट होता है, देखो कहीं ना कहीं कोई भी अधिकारी लेवल पे व्यक्ति है जो पहले वो एक इंसान है। कितने विधायकों को प्रलोभन दिया गया, ऐसा बताइए ना। पहले वो आम नागरिक, कितने विधायकों को प्रलोभन दिया गया? पार्टी बार बार भूल जाती है कि ये कांग्रेस नहीं है, ये शिवसेना, शिंदे जी की। तो फिर आपको किस बात का डर लग रहा है? अगर आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी नहीं है, अगर आपको लगता है कि शिवसेना नहीं है, नहीं, आम आदमी पार्टी को किस बात का डर है बताइए? एक नेता जनता के बीच से संघर्ष करके निकला हुआ नेता है और वो भारतीय जनता पार्टी के इस ऑपरेशन लोटस सब जनता के बीच से ही संघर्ष करके आते हैं। ये ऐसे ऑपरेशनों को वो बोगस करने की क्षमता रखता है। ये इतना ईमानदार है। डर किस बात का है नीतीश जी? डर किस बात का है? संविधान के लिए कट्टर है, लेकिन ये ऑपरेशन लोटस और ऑपरेशन कितने नेताओं को प्रलोभन दिया गया है? कौन कौन से नेता को प्रलोभन दिया गया है? देखिए, तमाम पिछले कई दिनों से आप देख रही हैं कि अगर इन्होंने कुछ नहीं करा, इतने दूध के धुले हुए हैं, तो भाजपा के चादर में इतनी ऐसी आग क्या लगी हुई है? बिलबिलाए हुए क्यों है? सफाइयों पे सफाइयां दिए जा रहे हैं। हम तो छोटी सी बात कह रहे हैं, अगर 20 करोड़ रुपए 40 विधायकों को देने की क्षमता रखते हैं, 800 करोड़ रुपए इनके पास आया कहाँ से? क्या कोई सीबीआई किसको दिया गया है सर, बताइए ना नीतीश जी। आप गोल-मोल बातों को मत घुमाइए, आप क्लियर बातों को करिए ना। जिन विधायकों को इसकी प्रलोभन दिए गए हैं, उसके कुछ विधायक प्रेस में आके प्रेस के सामने आप सबके सामने आके इस बात को उन्होंने रखा। समय अब इसके पीछे की वजह देखिए। नहीं रखा, ठीक है, लेकिन ये बताइए नीतीश जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के में सीट डालने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, इसके हमने कुछ छोटे छोटे उदाहरण आपको पेश करे। ठीक है आलोक जी जवाब दीजिए जल्दी से। कर देंगे। ऑपरेशन लोटस को अंजाम देने की कोशिश करती है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली में भी। देखिए, ये सारी चीजें जो ये लोग बोल रहे हैं ये सरासर झूठ है। अगर हमने इनके विधायकों को 8-8 करोड़ रुपया देने की पेशकश की, कम से कम एक विधायक भी तो वो पैसा ले लेता और दिखाता कि हमको पैसा मिल गया है। यही तो दुख की बात है कि आम आदमी पार्टी का एक भी विधायक ऐसा आपको नहीं मिला जो आपके रुपए से खरीदा जा सके। भारत का धन लूटा है, हम पाताल से भी खींच के हमको ले आएंगे। ये अभी गोलसानी में घूम रहे हैं। आज झारखंड के सीएम की कुर्सी गई कि नहीं गई, वो भी बहुत सत्यनिष्ठ बन रहे थे। थोड़ी देर में उनकी चीफ मिनिस्टरशिप जाने वाली है। AK-47 रिकवर हो रहा है उनके सहयोगियों की आपसे। और अगर आपका जो लिकर कार्टेल में, शराब का घोटाले में जो आप लिप्त है, आपके 2 हेल्थ मिनिस्टर जेल में है। क्यों जेल में है? इसका आप जवाब दे सकते हैं कि वो दोनों जेल में क्यों है? और आप बात कर रहे हैं कि हम 8-8 करोड़ रुपया देकर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं।
अरे पाताल से भी खींच के ले आएंगे अगर आपने भारत का धन लूटा है किसी भी रूप में। वो प्राइम मिनिस्टर का ख्वाब देख रहे हैं। दिल्ली की कुर्सी तो संभल नहीं रही है। पंजाब में आपने फ्री में बिजली दे दिया, इससे पूछ के दिया 5,000 करोड़ का, उसके ऊपर तो इससे भारतीय जनता पार्टी को क्या दिक्कत? अपना राज्य उनका, वो दे रहे हैं मुफ्त में सुप्रीम बिजली। कोर्ट में भी नेहा जी ने कहा है कि ये फ्री रेवड़िया बांटना बंद करो। ये बहुत हो गया फ्री रेवड़िया बांटना। जिसको मन करता है कुछ भी अनाउंस कर देता है। अरे कहाँ से आएगा पैसा? कहने का कुछ भी कर मुद्दे से मत भटक रहे हैं आप लोग, रेवड़ियों पे बात नहीं हो रही है। उसके लिए नितेश जी, इसके विरोध में खड़े हैं, ये इनसे स्पष्ट कराइए क्या महात्मा गांधी के एक एक करके देखिए ऐसे महात्मा गांधी के स्थल को कल मैं सुबह खुलवाऊंगा। नहीं, राजघाट पे आप लोग गए, एक सेकंड, राजघाट पे गए, प्रार्थना की कि ऑपरेशन लोटस कामयाब दिल्ली में ना हो। आप लोग कहते हैं यहाँ तो देखिए आदमी जो निकला हुआ है, आम आदमी पार्टी से निकला हुआ, एक एक इंसान जो है वो आम लोगों से निकला हुआ है ना, यही कहते हैं ना आप लोग। उसके बाद भी आप लोगों को इतना विश्वास नहीं है, प्रार्थना करनी पड़ रही है, राजघाट पर जाना पड़ रहा है, मीटिंग से पहले इतने हो हल्ला मच जाता है जी देखिए हमारे तो इतने विधायक नहीं आए मीटिंग में। इंतजार तो करना चाहिए। या तो आपको अपने नेताओं पर भरोसा नहीं है, या तो इसका ये मतलब निकाला जाए कि राजघाट भी जाना पड़ रहा है, प्रार्थना भी करनी पड़ रही है, ये भी बताना पड़ रहा है कि देखिए हमारे नेता जो है नहीं पहुंचे। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमारे जो नेता है वो बिकने वाले नहीं है। ये सियासी ड्रामा रचने की जरूरत क्या है सर? नितेश जी, एकाएक ये खलबली क्यों मच गई है? जिस दिन से शराब एक स्टैंड पे रहिए ना, या तो आपके विधायक को खरीदने की कोशिश की जा रही है, या फिर आप कह रहे हैं हमारे जो विधायक है वो बिकाऊ नहीं है। एक सेकंड रुकिए आलोक जी एक सेकंड, पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है, हम खरीदारी कर रहे हैं, 8 करोड़ दे रहे हैं। अरे एक बंदा भी तो 8 करोड़ लेकर दिखाता। ठीक है, एक सेकंड रुकिए नितेश जी। देखिए यही जो हाल अभी टीवी पे इन्होंने बना रखा है ना, वही हाल हमारा वहाँ पे इस समय ग्राउंड पे बना रखा है। एक तो ये कुकर्म भी करेंगे, उसके खिलाफ अगर कोई बोलने जाए तो बोलने भी नहीं। गलत बयानी मत दीजिए, बात है भाई, हम कुकर्मी लोग नहीं है। एक तो गलत बयान मत दीजिए, आप खरीदेंगे और हम अगर जनता के सामने अपना देखिए भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का काम करती है, असंवैधानिक काम करती है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। अगर ये बात जनता के सामने करते हैं बुरा लगता है। हम जनता 144 मैं जो सवाल पूछ लूं उस पे जवाब दे दीजिए। मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कुछ, आप जवाब देते हैं कुछ। माफ किया था और जो इम्पोर्ट हो रहा था शराब, हमें 50 रुपए रेटी किस बिला पर माफ किया था आपने? चाहे पंजाब में है, चाहे अन्य किसी राज्य में होने वाले हैं, ये जनता के समर्थन से है। अगर मुझे सब्जी की दुकान नहीं है, उससे ज्यादा आपने शराब की दुकान दिल्ली में खोल दी। आप चाहते क्या है? पूरे दिल्ली को शराब के नशे में धुत रहे और आपसे कुछ नहीं पूछे। उनके कुकर्म को हम जनता के सामने रख रहे हैं। इसमें बात को दिक्कत क्या? अगर ये गलत है तो इनको इस बात का नहीं, मेरा सवाल क्या था सर आपसे? मेरा सवाल सीधा से ये था, या तो आपको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, या फिर आप ये पूरा सियासी ड्रामा रच रहे हैं। वजह क्या इसके पीछे? है ना हमारे एक आदमी को तोड़ के, अगर आप हमारे MP या MLA को तोड़ के हमारा दिखाएं। अगर आप हमारे बीजेपी मित्र को चुप कराएंगे तो मैं अपने सवाल का जवाब। सर आप ही बोल रहे हैं इतनी देर से, रखिए ना अपनी बात। वो रखने का मौका कहाँ दे रहे हैं? मैं अब बताता हूँ। देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सुनियोजित ड्रामा तैयार करा था, हम देखिए जाति विचारधारा के लोग हैं। हम लोग एकदम संविधान में विश्वास रखते हुए अपने जो भी एक स्ट्रेटजी के तहत कि भाई जनता के पास ये मैसेज जाए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने अधिकारों का सदुपयोग कर रही है, सरकारी एजेंसियों का किस तरीके से दुरुपयोग कर रही है, किस तरीके से हमारे लोगों के बीच जाके किस तरीके की गलत नीति के तहत हमारे लोगों पर दबाव बनाया। हमने उसका शांति आज मीटिंग से पहले फिर इतना हो हल्ला क्यों मचाया गया? गांधी जी के बताए हुए मार्ग से हमने उसको फॉलो करा और हमने राजघाट पे बैठ के इस बात की विवेचना की कि बताइए इस तरीके की लोकतंत्र की हत्या इस देश में हो रही है, जिसके मुख्य तौर पे तो फिर न्यायिक प्रक्रिया पे आप भरोसा रखिए ना। आलोक जी सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ मैं सुन रहा हूँ जी। आलोक जी, ऑपरेशन लोटस पर दिल्ली विधानसभा में हंगामा होने के आसार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 26 अगस्त को विशेष सत्र भी बुलाया गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से। देखिए नेहा जी, मैं बड़ी शालीनता से कह रहा हूँ, इन्होंने अभी हमको कहा कुकर्मी, मैं उस बात को भी बर्दाश्त कर दिया। लेकिन मैं एक बात आपको कह रहा हूँ, पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी, अमित शाह के रेजिम में जिस किसी ने भी देश का या राज्य का पैसा कभी भी लूटा है किसी भी रूप में, हम पाताल से भी उसको खींच कर जाएंगे और हम देश को लूटने नहीं देंगे। दूसरी बात, जब
मनीष सिसोदिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर के यहाँ रेड हुआ तो इन्होंने कहा कि वो पाक साफ है, उसके यहाँ से कुछ नहीं मिला है। अगर पाक साफ है, कुछ नहीं मिला है, तो वो बरी हो जाएगा। बहुत से लोग जेल जाते हैं, कोर्ट से बरी हो जाते हैं कि भाई इनके खिलाफ जो भी चीज एलिगेशन लगाई गई थी वो गलत निकली, वो छूट जाते हैं। फिर ये नाटक क्यों कर रहे हैं? नहीं सर, कहा तो ये भी जा रहा है ना कि 2024 तक किसी के पास पैसे नहीं रहने दिया जाएगा। 24 में शहंशाह फिर आप लोग बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमने 20 आदमी को 8 करोड़ रुपया देने की वादा किया था, तो एक आदमी भी तो ले लेता पैसा और दिखाता पब्लिक में कि देखो मुझे 8 करोड़ रुपया मिला है। नहीं तो ये जरूरी थोड़ी है कि एक आदमी भी ले ले सर, ये भी जरूरी नहीं है ना कि एक आदमी भी ले। क्यों ले ले एक आदमी? मैंने आपको 200 करोड़ रुपए देने के लिए बोला है, चैनल पे आने के लिए मैंने 200 करोड़ रुपए किया, तो ये बात माने हो जाएगी? तो सबूत क्या है इसके सबूत क्या है नीतीश जी? सवाल इस बात को लेकर भी है, अगर मनीष सिसोदिया भी कहते हैं देखिए ऑपरेशन लोटस को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है, सबूत रखिए ना सामने। हवाई बातें करने से क्या होगा? आप सीधे कह दीजिए ऑपरेशन लोटस। भारतीय जनता पार्टी तो ये भी कह रही है कि देखिए असल मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। एक सेकंड आलोक जी। बड़े भाई तमाम मित्र आलोक जी ने बड़ी अच्छी बात की। बोलिए, आपका आवाज नहीं आ रहा है। अगर देश का एक रुपया अगर कहीं भी गया होगा उसको हम पता लाइन का स्वागत। मैं चाहता हूँ कि अगर नरेंद्र मोदी अमित शाह जी समय एग्जिस्ट करते हैं। सबूत क्या है सर आप लोगों के पास? सबूत रखिए ना सामने। हवाई बातें करने से क्या होगा? लाइन पे अगर सच में वो अपनी बात रख सकते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी दम है उसके अंदर, तो वो आज जांच करा दे। बुंदेलखंड में पीएम के फूटा काटने के 3 दिन के अंदर वहाँ की हाईवे धंस गई, कोई जांच हुआ क्या? और जल शक्ति मिशन में फिर आप देखिए जो सवाल पूछा जा रहा है ना, डिप्लोमेटिक आंसर देते हैं ना आप लोग। ये बड़ी विडंबना है सर, जो सवाल पूछा जाता है उसमें नहीं रहते हैं आप लोग। नीतीश जी सबूत क्या है? सबूत क्या है आपके पास? हुआ था 50 उसके ऊपर इनको ईडीआई का जांच चाहिए। 50 करोड़ के खोखे जो भारतीय जनता पार्टी ने बांटे, क्या उसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत है आपको? क्या कृषि इंक्वायरी की जरूरत है? गोवा में इसी तरीके से इन्होंने नहीं, आपके पास सबूत है क्या? आपके पास सबूत है क्या? आपके पास सबूत है कि आपके विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई? मुझे सिंपल सी बात बताइए, क्या इस देश में अगर सच में ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी संविधान का पालन करते हैं और एक रुपए के लिए कटने और मरने के लिए तैयार हैं, तो क्या वो एक भी जांच भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के खिलाफ आज तक कराई? एक भी ईडी की जांच नीतीश जी देखिए, जो मैं सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब ना आप देना चाह रहे हैं ना आपके पास है। मुझे अब तो ऐसा लग रहा है कि आपके पास उन सवालों का जवाब नहीं है। हमने हैदराबाद के टी राजा को एक्सपेल कर दिया जब उसने गलत बातें बोली थी। हमने नुपुर शर्मा को पार्टी से बाहर कर दिया, उसने गलत बात बोली थी। ये मत बोलिए। बीजेपी में कोई भी आदमी गलत काम करेगा तो हम उसको यहाँ 1 सेकंड नहीं रहने देंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है नीतीश जी सवाल का जवाब दीजिए ना सर। नीतीश चौरसिया जी सवाल का जवाब दीजिए। एक सेकंड आलोक जी तुमने देश का पैसा लूटा है तो ठीक है, सवाल का जवाब। एक उदाहरण ऐसा पेश कर दे, मैं अभी चैनल छोड़ के चला जाऊंगा, जिसपे ये जो करोड़ों रुपए निकल रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? AK-47 कहाँ से आ रहा है? हमने रखा दिया, बीजेपी ने जाके करोड़ों रुपए रख लिए। 10-12 मशीन किसी के मशीन गिनने के आए थे, वो भी रात भर में गिनते रहे। चैनल छोड़ के चला। एक सेकंड नीतीश जी, 1 सेकंड रुकिए। नहीं आप एक सेकंड रुकिए। एक चीज बताइए मुझे, क्या आप सोच के बैठे हैं कि मुझे जितना बोलना है मैं उतना ही बोलूंगा? आप सवाल नहीं सुन रहे हैं क्या? नहीं सवाल सर सुनिए ना सवाल सर। मैं सवाल सीधे आपसे पूछू। अभी तक मैंने जितने सवाल पूछे एक भी जवाब आपने उसका नहीं दिया। आप जवाब दे रहे हैं आलोक जी की बात। सवाल सुनिए, एक सेकंड आलोक जी सबूत क्या है आपके पास नीतीश जी? वो सबूत आप सामने रखेंगे? कैसे आप लोगों को ये कहा गया कि देखिए आप हमारी पार्टी में आ जाइए, हम आपको पैसे दे देंगे, हम आपको 20 करोड़ 50 करोड़ दे देंगे? कैसे कहा गया? एक सेकंड आलोक जी झूठ बोलते हैं। बिहार में भी कहा गया था जिस समय एक सेकंड कि हमारे पास टेप है। नीतीश जी के आदमी ने कहा था मेरे पास टेप है। ठीक है, एक सेकंड सुनाया टेप आज तक। ठीक है, कैसे कहा गया? कॉल्स के जरिए कहा गया, खत आपको आया, फैक्स आपको आया, क्या कैसे कहा गया, किसने कहा? मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक छोटा सवाल आपसे करूं जी। एक छोटा सवाल,
क्या आप दिल पे हाथ रख के ये बात कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दूध की ढिली हुई ऐसा नहीं किया होगा? नहीं, आप फिर वही हवाई बातें कर रहे हैं। नहीं, ये कोई बात नहीं, ये कोई बात। जब मैंने आपसे सवाल पूछा, ये ना अपने गिरमान में झांकिए, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाए, नहीं आप गाय होती है, बकरी घूमती है उसके अंदर, आप जवाब तो देंगे ना सर। बना दिया लोगों के फायदे के लिए। दाढ़ी में तिनका, मैंने कुछ नहीं कहा, बिल बिला गए। चोर की दाढ़ी में तिनका देखिए, हम बिलाने वाले नहीं है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। सत्येंद्र जैन को अभी तक बर्खास्त आप लोगों ने क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया सत्येंद्र जैन को बर्खास्त? एक सेकेंड। देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है तो वो थोड़ा बिलबिला जाता है। वही हाल देखिए, हमें साबुत की जैसे बात आती है, आलोक जी के एकदम ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। अरे भाई, लोग जी नॉर्मली रहते हैं आते हुए, लेकिन गलत चीज नहीं सुनते हिसाब से। समय से पार्टी ने इतनी बड़ी पद दी है, एक सही तरीके से, सुयोजित तरीके से समय आते हुए हम आपको साबुत भी देश के सामने रखेंगे। इस बात का मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ। नहीं, अब ये बताइए मुझे कि अगर आपके पास सबूत है तो आपको सामने रखना चाहिए। अगर आप अपने पक्ष से आप है तो आपको सामने रखना चाहिए। नेहा जी, मैं कह रहा हूँ कि समय आते नहीं दीजिए। समय कब आएगा? समय कब आएगा? करिए, जिस तरीके से रोज नहीं, वो समय तो आज तक नहीं आया जब आप लोग कहा करते थे कि आने वाले करेंगे सब ये बताएंगे। सर, वो समय आज तक नहीं आया जब आप लोग कहा करते थे कि कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी, उन्होंने घोटाले किए, वो सारे घोटाले उजागर करेंगे। हम वो सबूत भी पेश करेंगे, वो नाम भी पेश करेंगे और वो सूत्र भी पेश करेंगे। तो किस बात का इंतजार किया जा रहा है सर? किस बात का? दोषी से दिन दिखाएंगे। कह रहा हूँ ना कि आप थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए। मैं आपको भरोसा दे सकता हूँ, जेल जाने की तैयारी आप कीजिए। छोड़ेंगे नहीं। देखिए, किसी का पक्ष लेने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं दरअसल क्लियर करना चाहती हूँ ताकि जनता तक भी ये संदेश जाए कि क्या वाकई ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ सर। लेकिन अब सवाल ये भी है कि आप बार बार इस बात को कहते हैं कि देखिए हम पर ईडी के छापे पड़वाए जा रहे हैं, हमारे पीछे छोड़ दिया जा रहा है, केंद्र सरकार हमें परेशान कर रही है। सर, इतनी ही अच्छी नीति थी आपकी शराब नीति, तो ये बैकफुट पर क्यों आ गई सरकार? शराब नीति को पलट क्यों दिया? क्यों वापसी पुराने शराब नीति पे आ गए एकाएक? इसका जवाब है इनके पास। सत्येंद्र जैन को बर्खास्त क्यों? ये मैं सवाल नहीं पूछ रही, भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है। आज तक सत्येंद्र जैन को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? ये पुरानी नीति फिर से लागू आपने क्यों कर दी है? क्यों नहीं उसको बर्खास्त किया अभी तक? पंजाब का हेल्थ मिनिस्टर क्यों जेल में है? किसके कारण जेल में है? सुनेंगे ना सर, मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में आलोक जी सुन लेते हैं। खुद के चोरी से। हाँ, सुन लेते हैं। आलोक जी, मैं जवाब दूं अगर आपकी इजाजत हो तो? हाँ बिल्कुल दीजिए, मैं आपकी बात सुनने के लिए बैठा हूँ चैनल पे। मैं बस निवेदन करूंगा, बीच में बोलेगा मत। हाँ, बिल्कुल नहीं, लेकिन सवाल का जवाब दीजिएगा। पहले क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। जी। सत्येंद्र जैन जी के आता हूँ। सत्येंद्र जैन जी के सारे मंत्रालय आज के समय में मनीष सिसोदिया जी के पास है। मनीष सिसोदिया जी इस समय जेल में नहीं है, जेल से बाहर। आपने सत्येंद्र जैन को बर्खास्त किया है या ना? एक मिनट यार, बात सुन लीजिए। फिर मैंने कहा था कि आप बीच में बोलिएगा, आपकी इजाजत तो तभी बोलूंगा मैं। हमको तो रोज बोलने का आदत है, मुझे तो मेरे पास तथ्य है। योगी चैनल पे बोलने के लिए मैं बार बार यही रखिए बात रखिए अपनी बात। ठीक है। अब पहली बात की, सत्येंद्र जैन जी के पास आज की डेट में कोई विभाग नहीं है, वो सिर्फ एक मंत्री हैं, लेकिन सारे पदभार, उनकी सारी जिम्मेदारी इसमें मनीष सिसोदिया जी संभालते हैं। इसका नोटिफिकेशन आज नहीं, जिस दिन जब दूसरी तारीख ईडी की लगी थी उसी समय वो बर्खास्तगी की बात कर रहे हैं, वो बर्खास्तगी की बात कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि एक्स्ट्रा कार्यभार किसको दे दिया आपने उनके मंत्रालय का, वो बर्खास्तगी की बात कर रहे हैं। बर्खास्त करना न करना ये मुख्यमंत्री का अपना निजी मामला है, इससे जनता के कोई भी फैसले पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हमारे यहाँ किसी पे दाग भी लगता है ना तो इमीडिएटली और अगर ये गलत है, वहाँ से बरी होता है तभी बात होती है। चलिए, सवाल तो सर बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे पास वक्त की पाबंदी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।